इंदौर के पौष इलाके में शुमार मनोरमा गंज में बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मृतक का नाम अजय शाह सामने आया है, जो कि पलासिया में एक हॉस्टल का संचालन करते हैं। बुधवार रात जब हर तरफ जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा था, उस समय बदमाश यहां पहुंचे और हॉस्टल का कमरा किराए से देने की बात कही। जब अजय शाह युवकों को कमरा दिखाने के लिए ऊपर ले गए तो सभी ने उनके सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के समय यहां काम करने वाली शीतल नामक युवती को भी आरोपियों ने बंधक बना लिया। कुछ ही समय में बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से निकलने लगे। जब मृतक की पत्नी ने बदमाशों से पूछा उनके पति नीचे क्यों नहीं आए, तो उन्होंने ये कहकर बात टाल दी कि वे काम से निकल गए हैं। जब महिला को कुछ शक हुआ तो उसने ऊपर जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कमरा हम लोग ऊपर स्टूडेंट्स को रखते हैं, तो किराए से चाहिए। अच्छा। ऐसा करके आए थे, वो भैया ले आया था कि इनको किराए से चाहिए। काफी समय से हाँ, हमारे घर में एक चप्पा जानता है वो। बचपन में इसकी दादी हमारे वहाँ काम करती थी, तो वो दादी के साथ बचपन में रहता था हमारे घर पे। इसकी दादी और दादा दोनों हमारे साइड में गैरेज में रहते थे। हमारे ससुर जी की सेवा के लिए रखा था उसकी दादी को। फिर 10 साल पहले की बात है। बार बार बोलता है कि वो मतलब मुझे दे दो, मैं बकरी बांधूंगा, कुछ करेंगे तो आपको भी दूंगा। उसमें उसकी नीयत थी, बेच दो बोलता था, मैं ग्राहक ला दूंगा। और लॉकडाउन के कारण कुछ केस के लिए आए थे इंदौर आश्रम के केस के लिए। हाई कोर्ट में केस था 22 तारीख को मार्च, रतलाम आश्रम का, उस विषय में आए थे। तो फिर लॉकडाउन लगने के कारण यहीं रुक गए। मैं अकेली रहती हूँ, नहीं ये बच्चे हमारे, मैं अकेली रहती हूँ। शीतल, अगर अंकल नहीं रहते तो शीतल सोने आती है, मेरे हस्बैंड नहीं रहते तो शीतल सोने आती है। ये आंटी ने उनको बोला था कि जाओ अंकल को बुला के लेके आओ भैया को, तो वो देखने गया तो किसी बहाने से बोलता रहता है कि हाथ में धोके आ रहे, कभी बोलता है कि बोले वो आ रहे तो मेरे टंकी रिपेयर कर रहे हैं, वो उसमें कुछ छेद वगैरह हो गया, ऐसे बोला वो। फिर है ना आंटी ने फिर बोला कि जा शीतल तू देख क्या, इन पर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्या कर रहे। फिर मैं देखने गई और मैं आंटी ने फ़ोन लगा तो फ़ोन की रिंग बज रही थी ऊपर, पर रूम में फ़ोन ढूंढा तो मिला नहीं मेरे को कहीं भी, रिंग बज रही। फिर मैं पूरा रूम चेक करा, पर वो आखिरी वाला रूम मेरे को चेक करने नहीं दिया शायद इन लोगों ने, बोले कि उधर नहीं होगा चल ऊपर देख ले, ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर मैं आंटी बोली चल ऊपर देख के आ, मैंने बोला मैं ऊपर देख के नहीं दिखे। फिर आंटी बोली था ना एक बार पूरा चेक करके आ। फिर मैं पूरा चेक करने गई थी। फिर मैं चेक ही कर रही थी, ये 2-3 जने ना नीचे खड़े हुए थे। अब कौन था मैं नहीं जानती थी, भैया था जरूर। और फिर मेरे को रूम में धक्का देके मेरा गला दबाया, और मैं जैसे गला दबाया तो मैं गिर गई, तो तकिया मुंह पे रख दिया बस। और उसके बाद में फिर शॉक में थी, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। अंकल का मोबाइल नीचे ही वो। वारदात के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड के पीछे जमीन का विवाद सामने आया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है। साथ ही आरोपी भागते समय हॉस्टल में काम करने वाली शीतल का मोबाइल भी लेकर गए हैं। ऐसे में उम्मीद है आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना क्षेत्र में एक घटना हुई है जिसमें 3 लड़के जो कि परिचित थे, उन्होंने मकान देखने के बहाने घर में आकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। वो तीनों जो व्यक्ति थे इनके पूर्व परिचित थे और आते समय उन्होंने बहाना मकान देखने का बनाया, जो कि वो बाहर रहते थे अहमदाबाद में, वहाँ एक आश्रम में काम करते थे। तो मुख्य जो इनके पीछे मनसा थी मुख्यतः इसमें कुछ संपत्ति संबंधी इशू को लेकर के थी। इसमें एक और बात प्रकाश में आई है कि इनके कुछ प्लॉट को लेकर के ज़मीन संबंधी भी पुराना विवाद था और ज़मीन संबंधी विवाद को लेकर के ये घटना इसमें सामने आई है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर लिया गया है, पुलिस की 3 टीमें रवाना की गई हैं। उम्मीद है कि सुबह तक आरोपी सभी गिरफ्तार हो जाएंगे। मुख्य तौर पर चूँकि परिचित थे और इनको पता था कि ये पहचान भी लिए जाएंगे, इसलिए इन्होंने ऊपर कमरे में मकान देखने के बहाने ले आकर के और उसमें जा कर के, चूँकि वहाँ की परिस्थिति के बारे में उनके पकड़े जाने के बाद और ज़्यादा स्थिति स्पष्ट होगी किन परिस्थितियों में घटना हुई। बहरहाल इन्होंने ये घटना दी जिसमें मुख्य तौर पे इन्होंने उनके गला दबा करके और बाकी भी जो वहाँ पे वार करके हत्या की है। बहरहाल आरोपियों को पहचान कर ली गई है और पुलिस की टीमें जल्द ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्य तौर पर जिसने देखा उसके साथ हम लोगों ने रजिस्ट किया
लेकिन जो घटना हुई इसमें अच्छी बात यह है कि घटना के सभी आरोपी चूँकि पहचाने हुए हैं, घटना के सभी आरोपियों की पहचान है। इसमें FIR जो है उसमें एक आरोपी पूर्व परिचित नामजद घर बराबर आना जाना था, इसलिए बहुत जल्दी सारे आरोपी पकड़ लिए जाएंगे। इंदौर शहर कोरोना काल के बाद जब से अनलॉक हुआ है तब से शहर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। अब देखना होगा हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अन्य न्यूज़, इंदौर।